उच्च जैविक विविधता वाले देशों की फहरिस्त में भारत का नाम प्रमुख देशों में लिया जाता है। भारत में कई तरह की वनस्पतियां उगाई जाती हैं। वनस्पतियों की खेती भी जलवायु परिवर्तन के असर से अनछुई नहीं है। बहुत सी वनस्पतियां लुप्त होने की कगार पर हैं, जिन्हें बचाने के लिए जल्द से जल्द सही कदम उठाना बेहद जरूरी है। इन वनस्पतियों की खेती कर किसान न केवल औषधियों की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं, बल्कि किसानों के लिए भी ये कमाई का अच्छा साधन साबित हो सकता है। तुलसी, धृतकुमारी, शतावरी, पुदीना, ब्रह्मी, अश्वगंधा, गिलोय, भृंगराज, मोगरा, शंखपुष्पी और गूलर जैसी कई औषधियां हैं जो भारत में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। बदलते दौर में औषधीय पौधों के महत्व को तेजी से अपनाया जा रहा है। मांग बढ़ने के कारण किसानों के लिए भी इनकी खेती का मौका बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से किसान अब हर्बल पौधों की खेती बड़े पैमाने पर करने लगे हैं। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड वर्तमान में पूरे देश में औषधीय पौधों के सतत विकास, प्रबंधन और संरक्षण पर काम कर रहा है। इसके तहत किसानों को कई तरह की सहायता भी मुहैया कराई जा रही है। बोर्ड की तरफ से किसानों की जमीन पर प्राथमिकता वाली औषधीय पौधों की खेती करना, पौधों की आपूर्ति के लिए नर्सरियों की स्थापना करना, आगे के संपर्कों के साथ फसल कटाई के बाद प्रबंधन इकाई की स्थापना करना, प्राथमिक प्रसंस्करण और अन्य तैयारियों जैसे कामों में मदद की जा रही है। औषधीय खेती को बढ़ावा देने और किसान की मदद के लिए 140 प्रजातियों की लिस्ट तैयार की गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज से अगले 2 साल में 4,000 करोड़ की मदद से 10 लाख हेक्टेयर भूमि में औषधीय खेती को कवर किया जाएगा। इससे किसानों की 5,000 करोड़ रुपए की आय होगी। साथ ही खेती की लागत का करीब 75% सब्सिडी देने का भी प्रावधान होगा। बदलते समय के साथ खेती की तस्वीर भी बदल रही है। किसान आधुनिकता की डगर पर आगे बढ़ रहे हैं। हर्बल पौधों की खपत के साथ इनकी खेती और मुनाफा दोनों बढ़ रहे हैं। इन पौधों का इस्तेमाल केवल दवाइयां और औषधियों में ही नहीं, बल्कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है, जिससे किसानों के लिए आय के नए दरवाजे खुल रहे हैं। सरकार भी इस राह पर किसानों को आगे बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है।